हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीग 11। हम लौट आए हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पिछली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि लास्ट 24 मैचेस दो पार्ट्स में कैसे गए हैं इस आईपीएल 2023 में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से मैचेस हुए हैं आगे जाके एंड कौन से तीन की प्लेयर्स थे जो कि इन मैचेस में इन्होंने मतलब गेम चेंज किया है अपने परफॉर्मेंसेस से एंड इनसे। सो आर्यन, आवर क्रिकेट एक्सपर्ट, एंड आई एम रमन and we'll be discussing further about this. तो गाइस आज हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या हम किस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 25th से लेकर 35th मैच तक सारे मैचेस कवर नहीं करेंगे, बीच में एक दो मैचेस हमने कवर नहीं किए क्योंकि वो इतने हमारे को रेलेवेंट नहीं लगे हैं। तो जो जो मैचेस में आपको रेलेवेंस दिखी है और जो जो मैचेस में आपको एक बहुत अच्छा आउटकम या फिर पॉइंट्स टेबल में वो थोड़ा सा चेंजेस होते हुए दिखाई दिए हैं, उसमें उसके बारे में आपको आज वीडियो में बताने वाले हैं। तो 25th मैच से हम ये वीडियो शुरू करने वाले हैं। तो ये मैच हुआ था मुंबई इंडियंस और सनराइज हैदराबाद के बीच में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर यानी कि एमवीपी हमारे हिसाब से उस मैच का था कैमरन ग्रीन, और भी दो प्लेयर्स हैं तिलक वर्मा और हेनरिक क्लासन। अब क्या हुआ था इस मैच में, मुंबई इंडियंस ने मारे थे 14 माफ कीजिए मुंबई इंडियंस जीती थी 14 रन से। उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में मारे थे 192 रन, जहां पे रोहित शर्मा और ईशान किशन ने काफी अच्छी स्टार्ट दी थी, लेकिन वो उस स्टार्ट को फिर से कन्वर्ट नहीं कर पाए थे ज्यादा बड़े पार्टनरशिप में। उसके बाद लेकिन कैमरन ग्रीन का जो उनका फॉर्म लगा हुआ है इस टाइम पे, स्पेसिफिकली अगर हम बैटिंग की बात करें तो काफी अच्छा आपको जैसे ही आते हैं तो वो 4 से 5 बॉल्स लेते हैं, उसके बाद वो काफी ज्यादा अच्छी इंटेंट के साथ बॉल मारना शुरू करते हैं। इस मैच में भी अराउंड 64 रन मारे थे विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 160। मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक जो एंड एक विकेट भी लिया उन्होंने साथ में, मतलब हम उनको देख पा रहे हैं कि एक वो बैलेंस परफॉर्मेंस है। हमारे एमवीपी कैमरन ग्रीन डेफिनेटली रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक हमारे लिए इस मैच की तिलक वर्मा सेकंड नंबर पे इसलिए है क्योंकि स्ट्राइक रेट की बात करो तो एक्सीलरेशन आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 17 बॉल्स में आई थिंक 37 रन्स मारे थे तिलक वर्मा ने। हेनरिक क्लासन का नाम यहाँ पे आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद वैसे तो देखो 14 रन से हारी थी, लेकिन सिर्फ एक ऐसा प्लेयर जो हमने देखा इस स्पेसिफिक मैच में सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से अच्छा करते हुए कुछ इंटेंट के साथ, वो एक हेनरिक क्लासन थे। 16 बॉलों में 36 रन, लेकिन उसके बाद भी मुंबई इंडियंस ये मैच जीत गई और सनराइजर्स हैदराबाद को उस हिसाब से देखने को आपको नहीं मिला। मुंबई इंडियंस की बॉलर्स की बात करें तो अर्जुन तेंदुलकर ने इस मैच में अपना डेब्यू किया था आईपीएल में और एक विकेट भी ली थी। सो काफी इंपॉर्टेंट मैच था। बाकी बॉलर्स में मेरेडिक्स और बेरेंडॉर्फ ने दो विकेट्स ली थी। बॉलर्स की साइड से मुंबई इंडियंस ने ऐसा कुछ इस टूर्नामेंट में खास नहीं किया है। मुझे लगता है मुंबई इंडियंस इस समय जो है वो सोनली डिपेंड कर रही है अपने बैटर्स पे, बैटिंग लाइन पे। तभी अपने रीसेंट मैचेस में भी वो हारी है। क्योंकि सिर्फ अपने बैट्समैन पे अगर आप डिपेंड करते हो, जैसे दिल्ली का भी देखो वो सिर्फ एक साइड पे डिपेंड करती है, अपनी बॉलिंग पे डिपेंड करती है काफी ज्यादा। तो उस हिसाब से अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मैच की। एक मैच हमने बीच में छोड़ा है, ज्यादा रेलेवेंट नहीं था। 27th मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस पंजाब किंग्स। यहाँ पे मोहम्मद सिराज हमारे एमवीपी, आपको याद होगा कि 4 विकेट्स उस मैच में झटकाई थी मोहाली के उस ग्राउंड में। आरसीबी ने यहाँ पे ऑब्वियसली पहली बैटिंग करी थी, 174 रन मारे थे और उसमें भी वो 24 रन से जीत गए। डिफेंड किया अपना उन्होंने 174। मोहाली जैसे ग्राउंड में अगर आप 174 मारते हो तो ज्यादातर ऐसा रहता है कि आप शायद चेस कर लो, सेकंड इनिंग में शायद वो टारगेट चेस हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरसीबी सरप्राइजिंगली इस साल बॉलिंग डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। अभी तो जॉश हेजलवुड आए नहीं है उनके पास, फिर भी काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है आरसीबी। मतलब सिराज को भी हम देखें तो उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि इनका इस मैच में पर्टिकुलर देखा जाए तो स्ट्राइक इकोनॉमी जो थी, बॉलिंग इकोनॉमी, वो 5.2 के आसपास की रही थी। बहुत ज्यादा स्ट्रांग। तो वो टी20 में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोहम्मद सिराज बैंगलोर की साइड के लिए। बैटिंग साइड से अगर हम देखें तो विराट कोहली ने 59 रन मारे थे। ज्यादा स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था विराट कोहली का, लेकिन फैफ डू प्लेसी अगेन 84 रन इन 56 बॉल्स। आप इन दोनों और मैक्सवेल, इन तीनों के बाद बैंगलोर की बैटिंग लाइनअप को रैंक नहीं कर सकते हाई नंबर पे, क्योंकि कोई है ही नहीं, या फिर अगर कोई है भी तो वो अच्छे फॉर्म में नहीं है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो पंजाब किंग्स से हरप्रीत बरार ने एक ही ओवर में 2 विकेट्स येट अगेन। विराट कोहली एंड ग्लेन मैक्सवेल एक ही ओवर में उन्होंने 2 विकेट्स ले ली थी। हरप्रीत बार अगेन पंजाब किंग्स के लिए एक पॉजिटिव निकल के आया था उस मैच में। पंजाब किंग्स जैसे कि हमने आपको बताया ये स्कोर चेज नहीं कर पाया था।
आरसीबी ने ये टोटल काफी अच्छे तरीके से डिफेंड किया है। सिराज की वो 4 विकेट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको नजर आएंगी इस स्पेसिफिक मैच के लिए। सो डेफिनेटली आप इसमें आपको कुछ अगर ऐड करना है तो आप। बट जितेश शर्मा के बारे में हमने बात नहीं करी। जितेश शर्मा ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉक खेला था इस मैच में। मुझे ध्यान है कि 27 बॉल्स पे शायद उन्होंने 41 रन्स मारे थे। काफी इंपॉर्टेंट रन्स वो थे जितेश शर्मा लेके जा रहे थे उस वे में कि शायद तब सिमरन सिंह थे और जितेश शर्मा थे, जो ये 2 प्लेयर्स स्पेसिफिकली थे जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पंजाब किंग्स का वो जो मेंटेन चेज है वो सेट कर दिया था। लेकिन फिर आप एंड मोमेंट पे सिराज की विकेट्स और हर्षल पटेल की और आरसीबी के बॉलर्स की क्वालिटी बॉलिंग से आप रह गए। सो डेफिनेटली आरसीबी और पंजाब किंग्स के मैच में आपको यही देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट मैच में अगर हम आए तो केकेआर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, काफी ज्यादा लो स्कोरिंग मैच रहा था ये दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का। कुलदीप यादव इसके एमवीपी आपको नजर आए थे, क्योंकि कुलदीप यादव हम समझते हैं कि अक्षर पटेल भी हैं, कुलदीप यादव एंड ईशांत शर्मा ऑल्सो, जिसका नाम हमने डाला भी है। लेकिन कुलदीप यादव की इकोनॉमी इस टाइम इस मैच में काफी ज्यादा अच्छी थी, 5 के आसपास 5 की इकोनॉमी थी, ऑलमोस्ट 5 की इकोनॉमी थी। तो कुलदीप यादव आपके लिए उस मिडिल फेज में आके 2 विकेट झटका के देना, जहां पे कोलकाता नाइट राइडर्स का आपको पता है बैटिंग लाइनअप अगर चल गया तो बहुत अच्छा है, ज्यादा डैमेज कर सकता है। नहीं तो बट हम रिलाई नहीं कर पा रहे हैं लेकिन कोलकाता वालों पे, जैसे कि हम देख रहे हैं कभी नीतीश राणा चल रहे हैं, कभी आंद्रे रसल कुछ रन्स मार रहे हैं, लेकिन एक जो नॉक हम चाहते हैं कि वो कंटिन्यू रहे, वो हम केकेआर की साइड से नहीं देख पा रहे हैं, अभी बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं। एक जेसन रॉय अच्छा पॉजिटिव निकल के आया है इस मैच में भी, उन्होंने काफी इस अच्छा मैच में उन्होंने इकलौते ऐसे बैट्समैन थे जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करके दिया था। 43 रन मारे थे उन्होंने। एग्जैक्टली लेकिन फिर वही स्ट्राइक रेट रह जाता है। पिच भी उस हिसाब की थी, हम मान सकते हैं, लेकिन आपको दिल्ली के बॉलर्स ने स्पेसिफिकली कुलदीप यादव और ईशांत शर्मा एंड ऑल्सो अक्षर पटेल, लेकिन हम इन दोनों को रैंक कर रहे हैं उनके ऊपर। अगेन फिर दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग आती है, हम चेस कर लिया, बच गए, वरना आप वहां पे भी फंस गए थे। 127 का वो टारगेट चेस कर रहे थे, जहां पे डेविड वार्नर ने, अगर आप देखें तो दिल्ली कैपिटल्स का पावर प्ले जो था उसमें 6 ओवर्स में 61 फॉर 1 था ओवरऑल स्कोर, लेकिन उसके बाद आपका कोलैप्स फिर शुरू हो गया। बिल्कुल, हमने देखा कि 2-2 विकेट जहां गिरती गई तो वहां पे गोइंग डाउन लाइक डोमिनोज अगेन। हां ये सो ऑब्वियसली अगर आप देखें तो दिल्ली कैपिटल्स को बैटिंग एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कंसर्न है। यहाँ पे अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती एंड आल्सो वन मोर बॉलर, आई गेस इट वाज Kulwant Khizole from Kolkata. Okay. I think these 3 players were from Kolkata who took 2 wickets and were very good. लेकिन यहाँ पे अनुकूल रॉय का नाम इसलिए लिया क्योंकि अगेन इकोनॉमी रेट्स के हिसाब से देखें तो इन्होंने इम्पोर्टेंट 2 विकेट्स ली थी। If I correct myself, it was I think Nitish Rana who took 2 wickets. It was Nitish Rana who took 2 wickets, not Kulwant Khizole. That was the next match. So Nitish Rana ने वो आके बीच में तो एक स्पेल डाला जिसमें 2 विकेट्स और इकोनॉमी भी अच्छी थी। So again Nitish Rana ने उस दिन काफी सरप्राइज किया था। पहले भी उन्होंने ऐसी बॉलिंग करी है, लेकिन काफी टाइम से हमने उनकी ऐसी बॉलिंग देखी नहीं थी। तो इसमें तो दिल्ली कैपिटल्स जीती थी। अब अगर हम नेक्स्ट मैच की बात करें, जो कि था जीटी वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स, ये मैच मूवी तो नहीं थी। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही अच्छी स्क्रिप्टेड थी या गंदी स्क्रिप्टेड थी, हम क्या समझ नहीं आया। ये तो इट वाज अ रोलर कोस्टर, कभी कोई जीत रहा था, कभी कोई जीत रहा था। फर्स्ट इनिंग के एंड में हमें लग रहा था कि इजी विन है, काफी ज्यादा अच्छे से लग रहा था के लिए। गुजरात ने सिर्फ 135 रन मारे थे इस मैच में, ज्यादा कुछ कर नहीं रहा था। हार्दिक पांड्या की वो पारी हमारा काफी दिनों बाद, जहां पे भी उन्होंने एंड में जाके एक्सप्लोरेट करके वो छक्के लगा के काफी अच्छा, रवि बिश्नोई को उन्होंने बहुत अच्छे से मारा था, लेकिन फिर भी 135 तक पहुंचे थे। 50 बॉल्स में 66 रन मारे थे हार्दिक पांड्या ने, इसलिए उनका नाम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ इसके बारे में आपको कैसे समझाएं। उसके बाद सेकंड इनिंग्स में लखनऊ सुपर जायंट्स 10 ओवर्स दे वर फाइन, बहुत अच्छा चल रहा था अपना। काइल मिलर्स एंड केएल राहुल gave a good start। बल्कि केएल राहुल ने 68 रन की पारी भी मारी है उसमें, सोचिए कि आधे रन लगभग उन्होंने बना दिए। 68 रन की पारी उनको बहुत भारी पड़ने वाली है अगर जैसे आगे जाते हैं टूर्नामेंट में। अगेन फिर कृणाल पांड्या के साथ उन्होंने एक पार्टनरशिप करी, उसमें भी वो सक्सेसफुल थे। उसके बाद जो कोलैप्स हुआ है, ऐसा कोलैप्स मैंने तो नहीं देखा। और अगर हम एक चोक की बात करते हैं तो चोक में केएल राहुल का नाम आपको हमेशा ही दिखेगा, चाहे वो पंजाब किंग्स की तरफ से जब वो कैप्टनसी करे तब की बात करें, इंडिया के लिए अगर कुछ ऐसी पारियां खेली हैं उन्होंने जहाँ पे चोक किए हैं, या फिर अब लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कर रहे हैं, तो अब डेफिनेटली केएल राहुल एक ऐसा नाम है जो आपको चोक में नजर आएगा ही आएगा। सो केएल राहुल एक बहुत बड़ा कंसर्न।
अब आपको चाहिए थे आखिरी 5 ओवर में 35 रन, किसी भी टीम के बन जाते हैं। आपके पास निकोलस पुरान बचे हैं, मार्कस स्टोइनिस बचे हैं, दीपक हुडा बचे हैं, इतने सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। केएल राहुल बैटिंग कर रहे थे, सेट हो गए थे, लेकिन आपसे बॉल नहीं मारी गई, आपने मारे ही नहीं रन। आप कितने रन से, बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट मैच आपने जो गवाया है, गुजरात टाइटंस ने आपको जो हराया है उसमें। एंड इसीलिए हमारे आज के एमवीपी इस मैच के लिए मोहित शर्मा उन्होंने लास्ट ओवर जो डाला है, एंड अनएक्सपेक्टेड सा मैच करता है। दैट ओवर ओनली कंसीडर्ड 2 रन्स और ओवरऑल 4 विकेट्स आई थी, तो वो 2 रनआउट्स भी आए थे इस ओवर में, तो काफी इंपॉर्टेंट ओवर था मोहित शर्मा का। इस लिस्ट में आपको तीसरा नाम कृणाल पांड्या का दिख रहा होगा। कृणाल पांड्या ने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए काफी अच्छी बॉलिंग कराई थी। अगर हम फर्स्ट इनिंग्स की बात करें तो 2 विकेट चटकाई है। एंड सेकंड इनिंग्स में भी केएल राहुल के साथ अगेन काइल मेयर्स के बाद एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने पार्टनरशिप लगाई थी, 23 रन की पार्टनरशिप लगाई थी, इसलिए कृणाल पांड्या को आपको यहाँ पे नाम नजर आ रहा है। तो ये काफी ज्यादा एक अजीब मैच था, मूवी थी, क्या था समझ नहीं आया, स्क्रिप्टेड था पूरा, समझ नहीं आया। कृणाल पांड्या फर्स्ट डाउन भी आए थे शायद इस कृणाल पांड्या एग्जैक्टली फर्स्ट डाउन आए थे। ऐसी पिचेस को कृणाल पांड्या सूट करते हैं बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी, इसलिए उनको प्रेफर किया जाता है। अब अगर हम नेक्स्ट मैच में आए तो मैच था पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस। डेफिनेटली अ वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग मैच। आईपीएल इससे पहले 2 मैचेस में थोड़ा नीचे जा रहा था, लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे थे, लेकिन ये फिर से इसने थोड़ी एनर्जी डाली आईपीएल में वापस से। पंजाब किंग्स एंड मुंबई इंडियंस। पंजाब किंग्स वर डाउन एंड आउट येट अगेन टिल द 14th ओवर फर्स्ट इनिंग्स में इस मैच की, लेकिन उसके बाद सैम करन, जितेश शर्मा और हरप्रीत सिंह भाटिया, एक ऐसे प्लेयर निकल के आए हैं, हरप्रीत सिंह भाटिया, जो कि इससे पहले 11 साल पहले आईपीएल खेले थे। उसके बाद इनका कमबैक हुआ है। हरप्रीत सिंह भाटिया का काफी एक इंपॉर्टेंट स्टोरी है, ये भी हम किसी दिन आपको सुनाएंगे। लेकिन सैम करन ने 55 रन मारे थे 29 बॉल्स में, और जितेश शर्मा 7 बॉल्स 25 रन, 357 का स्ट्राइक रेट। वो अल्टीमेट नॉक था। मुझे लगता है कि एक्सेलरेशन जो था इस टीम के स्कोर का, तो इन दोनों प्लेयर्स ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया उसके स्कोर में। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने देखो लास्ट 6 ओवर में कितने रन पड़े हैं, 109। लास्ट 6 ओवर्स में 109 रन पड़ना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होती है, और इनका टोटल स्कोर लगा था 214 का। सो काफी इंपॉर्टेंट थे सैम करन इस स्पेसिफिक इनिंग्स के लिए। सेकंड इनिंग्स में अगर हम आए तो अगेन कोई मुंबई के बैट्समैन ने कसर नहीं छोड़ा कि हम ऑलमोस्ट क्रॉस कर रहे हैं फिनिश लाइन। रोहित शर्मा वेरी गुड, सूर्य कुमार यादव उनका नाम डाला है हमने, 57 इन जस्ट 27 बॉल्स, 200 प्लस स्ट्राइक रेट। कैमरन ग्रीन अगेन 67, बट द ओनली प्रॉब्लम वाज हिज स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट कम था, इसलिए उनका नाम आपको लिस्ट में नहीं दिख रहा है। उनकी वजह से आप वो 11-12 रन से रह गए, वरना आप जीत सकते थे मैच। बिल्कुल। उसके बाद टिम डेविड ने भी स्ट्राइक रेट अच्छे मेंटेन किया, लेकिन वो भी नहीं आपको जिता पाए। सो दैट्स व्हाई सूर्य कुमार यादव एंड ऑब्वियसली द एमवीपी ऑफ आवर मैच अर्शदीप सिंह। इस मैच एमवीपी को तो हम कभी शायद ना भूल पाए। तिलक वर्मा जिस हिसाब से जिस फॉर्म में थे, बिल्कुल, उनको पहली बॉल पे बोल्ड करना, बोल्ड करके स्टंप्स तोड़ देना, और उसके बाद नेक्स्ट बॉल में आई थिंक नेहल वधेरा आए थे, उनको भी बोल्ड कर देना और फिर से स्टंप्स तोड़ देना। अर्शदीप सिंह डेफिनेटली आपकी फैंटेसी 11 के लिए काफी इंपॉर्टेंट पिक्स तो रहेंगी। आप इंडिया का T20 वर्ल्ड कप भी है यार अगले साल, उसके लिए फिर से ऐसे बॉलर्स आपको स्पेसिफिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं अगर आप इंडिया की साइड देखें तो। बीसीसीआई को बहुत हेवी लॉस हो गया होगा इनके 2 विकेट्स तोड़ने के। 24 लाख स्टंप्स का कॉस्ट है, तो ऑब्वियसली मतलब चलो कोई ना, प्रीति जिंटा तो कुछ भी। चलिए नेक्स्ट मैच की बात करें, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। संडे का पहला मैच था ये। आरसीबी ने अगेन, आरसीबी की प्रॉब्लम तो हर मैच में सेम ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, फैंटेसी पिक्स वाली जो हमने वीडियो आपके साथ शेयर करी थी, उसमें हमने आपको बताया था कि 3 पिक्स होती हैं यूजुअली, विराट, फैफ एंड सिराज। उसमें एक बैट्समैन का नाम ऑब्वियसली ग्लेन मैक्सवेल, द एमवीपी ऑफ आवर मैच। 77 रन्स मारे थे 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ, बहुत ही ज्यादा अनरियल हिटिंग मारी थी उस दिन ग्लेन मैक्सवेल की तरफ से, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हिटिंग थी उस दिन। उस समय लग रहा था कि पुराने मैक्सवेल की जो झलक हमें हर बॉल पे कमिंग आउट ऑफ द क्रीज, अपना फ्रंट फुट पे आना एंड यूजिंग दोस शॉट्स, रिवर्स स्विंग्स बहुत ज्यादा मारी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद अगेन फैफ डू प्लेसी, अगेन विराट कोहली को तो आउट कर दिया ट्रेंट बोल्ट ने पहली बॉल पे, तो डक पे आउट हो गए थे विराट कोहली। उस मैच के पहले सब यही डिस्कस कर रहे थे कि ट्रेंट बोल्ट ने आज तक विराट कोहली को फर्स्ट ओवर में कभी आउट नहीं किया है। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा मैचअप निकल गया है। फर्स्ट ओवर फर्स्ट बॉल
he goes back to the pavilion. Exactly. उसके बाद आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, उनके बारे में आपको बताया, लेकिन फैफ का यहाँ पे पारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगेन एक और 60+ पारी इन विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ ऑलमोस्ट 200। फैफ डू प्लेसिस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। यहाँ पे आपको तीसरा नाम देवदत्त पडिक्कल का इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा टाइम बाद एक 50 रन की पारी खेली है, जो कि इनकी टीम को ज्यादा हेल्प नहीं किया है जिसने, क्योंकि स्ट्राइक रेट ज्यादा नहीं था उनका, और आप एट द एंड आके 7-8 रन से हार गए। राजस्थान रॉयल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। राजस्थान रॉयल्स ये मैच अपना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से हारी थी बिकॉज ऑफ दीज प्लेयर्स, लेकिन देवदत्त पडिक्कल ने काफी इंपॉर्टेंट इंप्रूव किया है। ध्रुव जोरेल एक ऐसे नाम निकल के आते हैं जो कि काफी ज्यादा बेटर कर रहे हैं। अगर आप देखें तो हर मैच में 200 का स्ट्राइक रेट, हर मैच में 30 रन की वो कैमियो खेलते हैं अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ। सो डेफिनेटली ये प्लेयर्स आपको इस मैच में इंपॉर्टेंट प्लेयर्स दिखेंगे। इस मैच में एक चहल का भी नाम मैं लेना चाहूंगा। उन्होंने मतलब मैंने ये नोटिस किया कि लीस्ट इकोनॉमी से बॉल किया उस मैच में। फेवरेबल थी ऑफ कोर्स पिच वहां पे, लेकिन आरसीबी के खिलाफ उस इकोनॉमी से बॉल करना, पुरानी टीम भी है, इट्स पुरानी टीम भी है, पार्टिकल भी है, चहल दोनों एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली वो थोड़ा मोटिवेट तो करता ही है आपको। अगर हम अब देखें नेक्स्ट मैच सीएसके वर्सेस केकेआर, सीएसके वर्सेस केकेआर, आप सीएसके को क्या बोलूं मैं, सीएसके नंबर 1 टीम राइट नाउ इन द पॉइंट्स टेबल। अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, ये दो प्लेयर्स आपके उस मैच के लिए दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। ऑब्वियसली अजिंक्य रहाणे एमवीपी हैं हमारे इस मैच के लिए। अजिंक्य रहाणे ने 71 रन मारे थे 29 बॉल्स में। अनबिलीवेबल हिटिंग, अनबिलीवेबल हिटिंग। मतलब अजिंक्य रहाणे के हिसाब से तो हम लोग क्या कहते हैं कि अनबिलीवेबल ही लगता है सुनकर ये। यस, क्योंकि बेसिकली हम उनको टेस्ट का प्लेयर देखते आए हैं आज तक, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी क्या कर रहे हैं इस टीम में, लेकिन हमें ये उनके नीचे तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। शिवम दुबे 51 ऑफ 21 बॉल्स, अगेन अ वेरी गुड स्ट्राइक रेट। आप अच्छा खेल रहे हैं चाहे जिस तरीके की पिच हो, और हम जानते हैं ईडन गार्डन्स की पिच थी, लेकिन ये शिवम दुबे आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। अब स्ट्राइकिंग एबिलिटी से पता चल जाता है, शॉट्स के जिस हिसाब के आप यूज करते हो, जिस हिसाब से आप क्रीज पे कॉन्फिडेंस दिखते हो, उस हिसाब से शिवम दुबे काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर। और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर जो निकल के आए हैं पिछले 3 या 4 मैचों में, वो जेसन रॉय हैं। दोनों ही मैच खेले हैं, दोनों ही मैच में, 2 मैच में अगर देखें तो 100 रन के ऊपर वो ऑलरेडी लगा चुके हैं। पिछली टाइम तो 250 के ऊपर का स्ट्राइक रेट था जेसन रॉय का, तो जेसन रॉय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स यूज नहीं कर पा रही है, अपनी कॉम्बिनेशन नहीं बिठा पा रही है ढंग से, तो आपको ये कोलकाता नाइट राइडर्स की प्रॉब्लम पूरे इस टूर्नामेंट में आगे भी दिख सकती है। अब इस हफ्ते का लास्ट मैच जो हुआ है, सेकंड लास्ट मैच जो हुआ है, वो हुआ है दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। अगेन दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद 9th and 10th टीम इन द पॉइंट्स टेबल। यहाँ पे आपको मैच ये देखने को मिला कि दिल्ली कैपिटल्स ने पहली इनिंग्स में 144 रन लगाए हैं, लेकिन आपको बैटिंग से कुछ भी नहीं देखने को मिला। अगेन मिचेल मार्श की वो स्टार्ट, डेविड वार्नर की स्टार्ट, आपको बचाया किसने? अक्षर पटेल और मनीष पांडे की वो पार्टनरशिप ने। अक्षर पटेल ने हमारे 34 बॉल्स में 34 रन, और मनीष पांडे ने भी 30+ रन मारे थे उस मैच में। अक्षर पटेल को एमवीपी इसलिए बनाया क्योंकि सेकंड इनिंग्स में एसआरएच व्हाइल चेजिंग 145 चोक कर गई येट अगेन। एसआरएच की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वहां पे अक्षर पटेल का बहुत बड़ा हाथ था, 2 विकेट झटकाई थी, काफी इंपॉर्टेंट। माकरम जैसे प्लेयर को आउट करना, बिल्कुल, और स्लो बॉल यूज करके राहुल त्रिपाठी जैसे प्लेयर को आउट करना काफी ज्यादा एक अच्छा आउटकम निकल के आता है। और ऑब्वियसली हमारा इस पे डिबेट हुई है कि मुकेश कुमार को एमवीपी होना चाहिए, तो ये लास्ट ओवर मुकेश कुमार ने करवाया था, वो बिल्कुल डेफिनेटली 13 रन को वो डिफेंड कर रहे थे और उन्होंने सिर्फ 4 रन कंसीड किए। सो मेरे हिसाब से मुकेश कुमार ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन फॉर योर एमवीपी। यहाँ पे आपको वॉशिंगटन सुंदर का नाम इसलिए दिखाई दे रहा है, लास्ट में आप ऑलमोस्ट चेस कर गए थे वो टारगेट बिकॉज ऑफ हिम एंड हेनरिक क्लासन, एंड आपने फर्स्ट इनिंग्स में इनको 3 विकेट्स लेते हुए देखा एक ही ओवर में, और काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की विकेट्स। एंड बहुत टाइम बाद हमें वॉशिंगटन सुंदर से ऐसी पारी हमारे को देखने ऐसी बॉलिंग मिली इन एंड आउट ऑफ द इंडियन टीम आल्सो, तो यहाँ पे उनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लास्ट मैच की इस बार वीक की बात किया, मैं पिछले वाले मैच में एक पॉइंट बस लास्ट ऐड करना चाहूंगा कि जब भुवनेश्वर कुमार जो है वो हम इस लिस्ट में मिस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने 2 विकेट लिए, 3 से कम का इकोनॉमी उन्होंने मेंटेन किया था। स्टार्ट भी फिल शॉट को आउट कर दिया था उन्होंने, बहुत अच्छा स्टार्ट दिया था। वो भी एक कंटेंडर रहेंगे भुवनेश्वर, काफी इंपॉर्टेंट कंटेंडर रहते हैं भुवनेश्वर कुमार भी। अब अगर हम लास्ट मैच अगेन जीटी वर्सेस एमआई इस टाइम पे इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल के में नीचे लग गई है,
गुजरात टाइटंस ने अनरियल हिटिंग दिखाई थी कल। डेविड मिलर और अभिनव मनोहर आफ्टर शुभमन गिल स्कोरिंग दैट 50, और डेविड मिलर और अभिनव मनोहर ने दोनों ने 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ 40 प्लस स्कोर्स मारे हैं। काफी अच्छे प्लेयर, एक भी बॉल मिस नहीं करी। मुझे लगता है कि वो दे वर गोइंग फॉर द बाउंड्री every ball a 6, every ball a 4, unreal hitting as I said। और of course MVP नूर अहमद को राशिद खान का लेफ्ट हैंडेड ब्रदर बोला जाता है, क्योंकि सेम तरीके की बॉलिंग करते हैं। 3 विकेट झटकाई, राशिद खान ने भी 2 विकेट झटकाई हैं, और इकोनॉमी राशिद खान की भी अच्छी थी, लेकिन लिस्ट में हम लोगों ने इन लोगों को प्रेफर किया है। मुंबई इंडियंस अगेन आपको कोई ज्यादा प्लेयर वैसा कुछ करते हुए दिखाई नहीं दिया, चेज भी नहीं ज्यादा अच्छे से किया, एंड बॉलिंग में तो आप बहुत ज्यादा गंदा पिटे हो। ओनली एंड ओनली पॉजिटिव फॉर मुंबई इंडियंस फॉर दिस मैच इज पीयूष चावला। कंसिस्टेंटली विकेट्स ले रहे हैं, पिछले 2 मैचों में 4 विकेट्स। इकोनॉमी रेट भी सही था पिछले मैच में, इस मैच में थोड़ा सा ज्यादा हो गया था, पर इतना भी ज्यादा नहीं हो गया था कि आपको टीम में नीचे रैंक कर सके। सो ओवरऑल ये आपको कुछ इस मैच में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। आप निहाल वधेरा की पारी भूल रहे हैं, मुझे लगता है मुंबई इंडियंस की तरफ से 21 बॉल पे उन्होंने मारे थे 40 रन, बट मैच नहीं जीत पाए, तो फिर वो मतलब नेग्लेक्ट हो जाती है। पर क्या कर सकते हैं, अभी फिलहाल ये 3 एंड ऑब्वियसली निहाल वधेरा एंड राशिद खान को आप ऐड कर सकते हैं। सो ये ओवरऑल हमारी इस वीक की टीम। सो थैंक यू सो मच। हम ऐसे ही आपके साथ हर हफ्ते वीकली रिपोर्ट्स, फैंटेसी पिक्स और जो भी अपडेट्स आईपीएल के बारे में या फिर इंडियन टीम के बारे में या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के बारे में आपको हम बताते रहेंगे जैसे ही आएंगी। ऐसी ही वीडियोस में आप हमारे को सपोर्ट कीजिए। लीग 11 को आप सबसे पहले ऐप डाउनलोड कीजिए एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू सो मच। वी विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।